हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है पैंट टाइट का। अगर किसी की पैंट टाइट हो जाती है तो वो उसको लूज़ नहीं कर सकता। तो इसमें हम किस तरीके से पैंट को कटिंग करें कि इसमें लूज़ का मार्जिन भी रहे, तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो अगर मान लो फ्यूचर में कभी आपको थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना भी पड़ता है तो आप बहुत आराम से इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप हमारी अमीना बुटीक की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या पेपर कटिंग्स को परचेस करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके पूछना है और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और आपको ये समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पैंट कटिंग हम इस तरीके से करते हैं। ये फ्रंट का पल्ला कटिंग करते हैं और बैक पल्ला हम बढ़ा के कटिंग करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा मैंने पैंट कटिंग की बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन कोई वीडियो जब लेके आता हूँ तो उसमें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है। जैसे कि इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि हम मार्जिन को कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको किस तरीके से जोड़ना है, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखना और अच्छी तरह समझना। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, आपको गुलाबी कलर का चौक का निशान दिखता होगा, यानी कि फ्रंट वाला हिस्सा हमने ये कटिंग किया है। और इधर ही हम पास में दिखाएंगे तो आपको बॉटम की तरफ में भी निशान दिखता होगा, ठीक है। अब मैं इसके नाप के दिखाता हूँ। जितनी भी हमारी थाई होती है, देखिए थाई हमारी ये होती है, ये हिस्सा होता है हमारे थाई का। हम इसको इस तरीके से नापते हैं जितना भी हमें तैयार पहनना होता है। कई लोग फिटिंग में नापने के बाद प्लस करते हैं, हम तैयार नाप से सिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर मैंने तैयार नाप कितना बना रहा हूँ, इंची टेप से नापते हैं तो ये आ रहा है दोस्तों 13, ठीक है। 13 को जब हम डबल में करेंगे इस तरीके से गोलाई में तो ये नाप हो जाता है दोस्तों 26 इंच, ठीक है। 26 इंच की हमारी जो है थाई तैयार आ रही है। तो अब जब हम इसको इस तरीके से नापेंगे 13 को, 26 इंच हमारा ये हो गया। हमने इसे कर लिया फिक्स कटिंग, क्योंकि फ्रंट में हमने ये फिक्स कटिंग कर लिया। हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो हम मार्जिन छोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे मार्जिन छूटा हुआ है आधा इंच का, ऐसे मार्जिन हमें यहाँ भी छोड़ना चाहिए। तो हमें दोनों तरफ से मार्जिन होकर फिक्स आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, पैंट में हम फ्रंट पल्ला छोटा कटिंग करते हैं। तो आपको देखिए हम किस तरीके से कटिंग बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे निशान लगाए हुए हैं जिससे वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। अब देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले इंची टेप से हम 1.5 इंच में एक निशान लगाते हैं, फिर आधा इंच बढ़ाकर इसको दोस्तों हम कटिंग कर देते हैं नीचे तक इस निशान पे, ठीक है। आधा इंच हम इस निशान पे कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे 2 इंच भी डायरेक्ट करके इसे 2 इंच में भी कटिंग कर सकते हैं। अब हमने 2 इंच ये क्यों बढ़ाया, देख लीजिए, ध्यान से समझें। ये नाप हमारा 13 इंच है, ठीक है। हमें कटिंग करना था फ्रंट पल्ला 14 इंच, मान के चलो 14, क्योंकि आधा इंच का मार्जिन इधर जाएगा, आधा इंच का उधर जाएगा, तो 1 इंच कम पड़ गया। इसी तरीके से दोस्तों 4 पल्लों में हमारा नाप ये हो गया। तो हम यहाँ पर चारों पल्लों में अगर हम आधा आधा इंच जोड़ते हैं तो 2 इंच हो जाता है। इसलिए हम 2 इंच को हम बैक पल्ला बढ़ा के कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा जो भी नाप फ्रंट में कटिंग होता है वो ऑटोमेटिक जुड़ने के बाद आधा इंच के मार्जिन से सही आ जाता है। लेकिन अगर आप मार्जिन को इस जगह पे 1.25 इंच दबा देते हो, तो 1.25 इंच आप दबाते हो तो कितना आपका नाप बढ़ जाएगा, 1.25 और 1.25 1.5, 1.5 और 1.5 3, यानी कि 1 इंच आपकी पैंट जो है टाइट हो जाएगी। तो मार्जिन इक्वल लेना होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो हमने बिल्कुल फिक्स बना दिया। अब किसी कस्टमर की थाई टाइट हो गई, उसको लूज़ कैसे करोगे, या किसी की घुटने से फंस गई तो इसको लूज़ कैसे करोगे, मार्जिन तो होता नहीं इसके अंदर। वही चीज़ आपको मैं इसमें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझें कि अगर मान लो किसी का आसन वगैरह टाइट होता है तो हम यहाँ से इस तरीके से जोड़ डाल के इसको बैक साइड में या फ्रंट में कहीं भी जोड़ डाल के इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोई कोई मियानी मांगता, मियानी भी यहाँ डाल सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं सर्च करके कि मैट में मियानी कैसे लगाएं अमीना बुटीक, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मियानी लगाना आप सीख सकते हैं। लेकिन बात आती है जब फिनिशिंग से अल्ट्रेशन करने की, तो अब आपको कितना मार्जिन रखना है वो आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये तो निशान 2 इंच पे कटिंग कर लिया। अब मैं यहाँ पे लूजिंग के लिए मार्जिन देना चाहता हूँ 1.5 इंच का, तो मैं 1.5 इंच का निशान ये लगाऊंगा, ठीक है। 2 इंच के बाद याद रखना दोस्तों, पहले 1.5 पे निशान लगाया, फिर मैं ऐसे कटिंग करता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। यहाँ से आपको जितना मार्जिन लेना है लूजिंग के लिए, मैंने 1.5 लिया, 1.5 इंच का दोस्तों मार्जिन यहाँ पे लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब ये लेने के बाद जिस तरीके से आपने निशान लगाया था उसी सेप फट्टी से बिल्कुल वैसे ही सेप सेम आपको इसमें लगा लेना है। जैसे कि मैंने ये निशान लगा दिया, ठीक है, और हम इसको इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों ये हमने निशान लगा दिया। अब ध्यान से देखना और इस चीज़ को जो है ना आप अच्छी तरीके से समझ जाना, क्योंकि बिल्कुल भी आपको इसमें परेशानी नहीं होने वाली। बस ये जो राउंड है ना, इसका ध्यान रखना, आपको ये इस तरीके से लेके आना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसको हम कटिंग करते हैं, और कटिंग के लिए दोस्तों देखिए ध्यान से, ये वाले निशान पे हम कटिंग करेंगे नीचे तक, और ये वाली जो साइड वाला हिस्सा है ना इसको भी हम कटिंग करके उतार लेंगे। तो चलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से पूरी पैंट को कटिंग कर दिया और 1.5 इंच बढ़ा के कटिंग करा है। इस नाप को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आप हमेशा 1.5 इंच का मार्जिन देते हो, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप 1.5 इंच का ही हमेशा बढ़ा के दें। जिससे क्या होगा कि अगर आपके यहाँ पे कारीगर है या आप खुद बना रहे हैं, तो आपको ये मालूम रहेगा कि हाँ, हमने 1.5 इंच का मार्जिन हम बढ़ा के देते हैं, उसी हिसाब के आपको जोड़ना पड़ेगा। वो मैं आपको जोड़ने का तरीका बताऊँगा और लूज़ कैसे करना है ये भी बताऊँगा। अब मान लीजिए ये वाली साइड है, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ एक एक पल्ला कटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको एक ही पाँव का बता रहा हूँ, आपको दोनों को इसी तरीके से जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस तरीके से दोस्तों सिलाई लगाते हुए आएंगे नीचे तक और इसको पूरा अच्छी तरीके से नीचे इसे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये हिस्सा हमारा ऐसे जुड़ जाएगा। फिर नीचे वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इसको हम फोल्ड करेंगे। फिर आपको आसन वाला हिस्सा जोड़ के हम दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये सिलाई लगा लेते हैं और इसके लिए मैं धागा यूज़ करूँगा ब्लैक कलर का, जिससे कि आप ईजी एक एक सिलाई देख पाएँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी पूरा, देखिए, और नीचे वाला ये हिस्सा मैंने फोल्ड कर लिया। ठीक है, ये मैंने पूरा अच्छी तरीके से एक वीडियो में बताया हुआ है, आप ये देख सकते हैं कैसे फोल्ड किया। अब हम यहाँ पे मान लीजिए अपना ऊपर का सारा हिस्सा हम जोड़ चुके हैं, हर एक चीज़ जोड़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर ना आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आप फाइनल सिलाई लगा रहे हैं, तो अब देखिए किस तरीके से इसको जोड़ना है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, और इसको हम इस तरीके से मिलाते हैं दोस्तों, सिलाई लगा देते हैं और इसको कर देते हैं बंद। लेकिन इसमें मार्जिन नहीं होता बिल्कुल भी कि इसे लूज़ कैसे करें। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे जो मार्जिन रखा था वो रखा था 1.5 इंच का। और याद रखना दोस्तों, ये वाला पल्ला और ये वाला जो पल्ला, इसमें ओवरलॉक अलग अलग होगी, इंटरलॉक जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था ये वाले निशान से। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने कितना एक्स्ट्रा रखा था। दोस्तों इस जगह से हम इसे नापते हैं, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। और नीचे वाली जो साइड है दोस्तों, नीचे वाली साइड मैंने थोड़ी सी कम कर ली। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे रखना था, लेकिन मैंने निशान पे कर दिया, तो मैं इधर से थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन कर लेते हैं, क्योंकि नीचे मैंने जो है ना मार्जिन 1 इंच का ही लिया है। अब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, जिससे आपको पता रहेगा। इस निशान से आपको नापना है, ये 1 इंच आ गया। और यहाँ पे देखिए, अभी मेरे को सिलाई लगानी थी, अगर मैं कटिंग करता हूँ तो इस निशान पे आता, तो ये वाला हिस्सा आपका 1 इंच आ रहा है, ध्यान से देखें, इसलिए मैंने ये वाला हिस्सा छांट दिया। वो कटिंग करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत हुई है, बस आपको ये चीज़ समझनी है। अब इसको जोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे मेन चीज़ ये है, तो पहले इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, आपको सिंपल क्या करना है, इस वाली जगह पर आपको इस तरीके से ऐसे रखना है। ठीक है, इस तरीके से पल्ले को रखना है, और जब जोड़ोगे ना तो यहाँ पे आपको गैपिंग देखनी है 1 इंच की। ठीक है, 1-1 इंच की गैपिंग देखनी। अब जो आप सिलाई लगाओगे वो सिलाई लगेगी आपकी यहाँ पे आधा इंच के मार्जिन से। ठीक है, और 1 इंच की आप गैपिंग दे के रखोगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर पैंट टाइट हो जाए तो इसे लूज़ कैसे करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। देखिए बिल्कुल इक्वल इस तरीके से ये हमने मिला के रख लिया। अब दोस्तों ये इक्वल आपको दिख रहा है, बस आपको यहाँ पे जो है सिलाई लगा देनी आधा इंच के मार्जिन से, ये आपकी पूरी सिलाई लग जाएगी। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा के आते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया 1-1 इंच छोड़ के जो है मैंने इसे सिलाई लगा दी। ठीक है, आप यहाँ पे मार्जिन 1.5 भी दे सकते, 2 भी दे सकते हो, लेकिन 1.5 इंच से ज़्यादा मत दो, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हिस्सा ओवरलॉक अलग अलग होगा, तो ये वाली जो साइड होगी ना दोस्तों, इस साइड में आपको जो प्रेस लगानी है ओवरलॉक साइड में करके, इसको ना जोड़ को ऐसे चीरना है। देखिए जब आप प्रेस लगाएंगे इस जोड़ को ऐसे चीरना होगा, और चीरने के बाद फ्रंट वाली साइड से आप चाहें तो पूरी पैंट को ही चीर के बना सकते हो, लेकिन साइड की सिलाई आप वन साइड भी कर सकते हो। अब जैसे ये हिस्सा आपका चिर जाएगा ना, तो आपको इसको वैसे ही प्रेस लगानी होगी, ये भी इसमें मैटर करता है। या आप इसे एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीर लोगे तो एक अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब दोस्तों ये करने के बाद यहाँ पे आपने जैसे मान लीजिए प्रेस लगा ली, सब कुछ ओके है, पैंट बना दी। कस्टमर पैंट पहन रहा है, ठीक है, अब कस्टमर पैंट पहन रहा है तो ये एक ही पाँव का मैंने आपको बताया था हिस्सा। अब जैसे मान लो ये मेरी राइट हैंड की पैंट है, इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। अब किसी वजह से मान लो मेरी पैंट घुटने से टाइट हो जाती है, या नीचे से होती है या ऊपर से होती है, तो हमें इक्वली से लूज़ करना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा लूज़ कैसे करना होगा, क्योंकि नॉर्मल पैंट में तो मार्जिन होता नहीं, इसमें हमारे पास मार्जिन है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ये जो सिलाई है, हमें सिलाई को पूरा खोल लेना है, कस्टमर से पूछना है उनको कितना लूज़ पहनना है। अगर वो कहते हैं हमें 1 इंच चाहिए लूज़ पूरा, तो बस आपको ये सिलाई खोलनी है, इस वाली
जैसे ये सिलाई खोल के इस वाले मार्जिन को इससे मिलाकर आप जब ऐसे सिलाई लगाओगे तो आपकी पूरी पैंट 1 इंच लूज हो जाएगी। अगर वो कहता नहीं मेरे को बॉटम सही है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से चाहिए, तो आपको सिर्फ इतनी सिलाई खोलनी है और ये वाले हिस्से को आपको यहाँ मिला देना है। जैसे मैं आपको ये सिलाई खोल के दिखा देता हूँ, आप क्लियर समझ जाएंगे। तो चलिए इस सिलाई को पहले खोल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अब मान लीजिए कोई कहता है कि बॉटम मेरी सही है लेकिन मेरी घुटने और थाई से टाइट है, तो आप इसे लूज़ कर दो। तो हमने इतनी सिलाई खोल दी या इतनी सिलाई खोल दी, अब इसको हम इसके बराबर से इसको इस तरीके से मिला देंगे। ध्यान से देखना, इसको इस तरीके से मिला देंगे और जब हम इसे ऐसे मिलाएंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी। ये सिलाई अभी थोड़ी और मांग रहा है खोलने को, थोड़ी सिलाई और खोल लेंगे। इसमें किसी तरीके की झोल नहीं आनी चाहिए और आप इसको इस तरीके से सिलाई लगाओगे तो आपका थोड़ा घुटने से लूज होगा और थाई से आपका पूरा लूज हो जाएगा तकरीबन 1 इंच। लेकिन अगर कोई कहता है हमें पूरी पैंट ही लूज करनी चाहिए, मतलब पूरी पैंट हमारी टाइट है, तो हम इसको इस तरीके से खोल लेते हैं। मैंने थोड़ी कच्ची सिलाई लगाई थी आपको समझाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे खोल लेते हैं। धागे वगैरह को अच्छी तरह आपको क्लीन करना है क्योंकि फिनिशिंग में आपको अल्ट्रेशन करके देनी है, जिससे लगे नहीं कि हमारी जो अल्ट्रे हो रखी है ये पैंट। बस अब इसको क्या करना है, इसको एक बराबर ऐसे मिलाना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। और मिलाने के बाद दोस्तों आप इसके ऊपर 8 इंच के मार्जिन सिलाई लगा दोगे, आपकी ये पैंट बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी थाई भी दिखा देता हूँ। हमारी थाई हमने 26 इंच की तैयार बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मार्जिन आपका पूरा इस हिसाब से आएगा। तो अब हम नापते हैं कि जुड़ने के बाद, जैसे 8 इंच के मार्जिन से जुड़ने के बाद इसकी थाई कितनी हो जाएगी। 26 का आधा करते हैं 13 थी। अब इसको हम ऐसे जोड़ते हैं, ये देखिए इसको हम ऐसे लेते हैं। अब नापते हैं दोस्तों ये कितना आ रहा है, 1 इंच बढ़ा, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 14 इंच, ठीक है। ये हमारी टोटल जो है इस तरीके से हम जब नाप रहे हैं तो ये देखिए 13.5 आ रही है, सॉरी ये थोड़ा खिंच रहा है ना, ये आपकी 13.5 आ रही है, यानी 27 इंच की हमारी ये थाई होगी 26 की जगह। तो इस तरीके से आप जो है पूरी पैंट को लूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप मार्जिन दे सकते हैं। कोई भी पैंट कटिंग कर रहे हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। बस इसमें ओवरलॉक आपकी अलग अलग होगी। अगर आपको जोड़ चीरना है तो चीर सकते हो, नहीं तो आप इसे वन साइड में करके प्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये टिप कैसी लगी पैंट लूज़ करने की, हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में दोस्तों अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।